नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस, जिसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबसे कहा गया था कि जो बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती है, इस शिक्षक भर्ती की हम लोग सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ का आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम क्लास 6 की साइंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहुँचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं हमारी बिहार शिक्षक भर्ती की। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में क्या कुछ नया खास है। देखिए, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 जहाँ पर आपको भोजन कहाँ से आता है, ये इस चैप्टर का नाम है। ये बेसिकली जो चैप्टर है ये आपकी जो बीपीएससी बोर्ड होता है उस बीपीएससी बोर्ड की ही हम लोग एससीईआरटी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस साइंस का क्लास 6 का ये चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जिसमें हमसे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इस चैप्टर में जो बात की गई है वो बात की गई है सोर्सेस ऑफ फूड की, कि जो भोजन है उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, हमें कहाँ कहाँ से ये जो भोजन है वो मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस एक्टिविटी के जरिए आपको कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कहा गया है एक्टिविटी में वो ये कहा गया है कि विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखना है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो आज पूरे दिन में क्या क्या उसने फूड खाया है उस सब के बारे में, ठीक है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं किसके बारे में हमें यहाँ पे क्या क्या मेन चीज़ यहाँ पे जो देखनी है, ठीक है। तो कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं ये हमें पता होता है और निश्चित रूप से हमें ये पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात की गेहूं और चावल का स्रोत क्या है, तो आप सभी जानते हैं गेहूं हो या चावल हो ये सभी खेतों में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि ये आपने धान के और गेहूं के खेतों को, उनके पौधों की क्यारियों को देखा ही होगा, ठीक है। तो अर्थात ये जो हमें अनाज प्राप्त होते हैं, ये चाहे चावल की बात हो चाहे गेहूं की बात हो, ये दोनों ही हमें जो मिलते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ अन्य पदार्थ की यहाँ पे बात की गई है, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर की जो भूमिका बनाई गई है, भोजन कहाँ से आता है, इसमें यहाँ पे आपको सोर्सेस ऑफ फूड में 2 सोर्सेस की बात की गई है अभी तक। पहला जो हमें भोजन मिलता है वो प्लांट से मिलता है और दूसरा जो हमें भोजन मिलता है वो हमें एनिमल से मिलता है। तो 2 ही कैटेगरी होती हैं, हमें जो भोजन मिलता है, हमें जो फूड मिलता है वो फूड हमें 2 कैटेगरी में मिलता है। एक जो हम सीधा प्लांट से कंज्यूम करते हैं और दूसरा जो हम एनिमल्स के थ्रू प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अभी उनके ही बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पे कहा गया है एक्टिविटी नंबर 3 में यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है जिसमें कहा गया है कि देखिए बिहार में प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा। तो यहाँ पे लिट्टी की बात की गई है कि लिट्टी जो होती है वो कैसे कैसे बनती है। तो उसमें कच्ची सामग्री की अगर बात की जाए तो लिट्टी की कच्ची सामग्री में आटा आता है, ठीक है, सत्तू आता है, नमक मिलता है, मिर्च होता है, लहसुन होता है, प्याज होता है, अदरक और घी। अब ये बात की गई है कि ये जो इन सभी को मिलाने से हमारी लिट्टी बनती है, लेकिन लिट्टी में अब हमने ये देखना है कि जो आटा है वो हमें कहाँ से मिलता है। आटा हमें गेहूं से मिलता है और गेहूं कहाँ से मिलता है, गेहूं एक प्लांट है, पौधा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक हमें फिल करके दिखा दिया गया है। ऐसी सत्तू की बात की जाए तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है। नमक की जब बात की जाती है तो हमें नमक कहाँ से मिलता है, नमक बनाया जाता है, ठीक है। तो नमक पानी से हमें मिलता है, क्योंकि पानी को ही क्या किया जाता है, जो आपका नमक में पानी में जो लवण होते हैं उनको सुखाकर हमें नमक मिलता है। मिर्च की बात की जाए तो मिर्च का भी प्लांट होता है। लहसुन की बात की जाए तो लहसुन का भी प्लांट होता है। प्याज की बात की जाए तो प्याज हमें प्लांट से मिलते हैं। अदरक की बात की जाए तो इसको भी पौधा होता है। घी की जब बात की जाती है तो ये हमें बेसिकली घी किससे बनता है, घी जो बनता है वो दूध से बनता है। और जो घी होता है उसका मतलब क्या है कि घी हमें कहाँ से मिलेगा, दूध से। और दूध क्या होता है, दूध किसका प्रोडक्ट होता है, तो दूध जो प्रोडक्ट होता है वो किसका होता है, जानवरों से हमें मिलता है, ठीक है ना, एनिमल से मिलता है, गाय या भैंस से। तो गाय और भैंस क्या है, जानवर हैं। इसका मतलब क्या है कि जब लिट्टी की बात की गई तो लिट्टी जिस भी कच्ची सामग्री से बनती थी, हमने यहाँ उनके स्रोत देखे तो स्रोत हमें 2 ही मिले, या तो हमें वो चीज़ प्लांट से मिल रही है या फिर वो हमें एनिमल से मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्सेज की जब बात की जा रही है तो आपको माइंड में 2 ही चीज़ें यहाँ रखनी है इस चैप्टर में, कि जो सोर्सेस ऑफ फूड है वो 2 ही होते हैं। कुछ चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, कुछ हमें किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। जैसे प्लांट से मिलने वाली चीज़ क्या होती है, जो कुछ भी आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं वो सभी हमें प्लांट से मिलती है। जो कुछ भी आप अनाज के रूप में लेते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आपका गेहूँ हो, बाजरा हो, मक्का हो, ये सब हमें जो मिलता है
वो हमें प्लांट से मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं घी की, जब हम बात करते हैं दूध की, जब हम बात करते हैं मक्खन की, जब हम बात करते हैं दही की, तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। ऐसे ही जब चिकन हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब किससे मिलता है? ये हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो जैसे खीर की बात यहाँ की जा रही है कि जब आप खीर बनाते हो तो खीर, बच्चा जब खीर सुनता है तो खीर, आपको पता है कच्ची सामग्री में उसमें क्या क्या होता है? तो खीर में कच्ची सामग्री में दूध होता है, चावल होता है, चीनी होता है, ठीक है, और कहीं कहीं नारियल डाला जाता है घिस के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दूध की बात की जाए तो दूध हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, गाय या भैंस का दूध होगा। चावल की बात की जाए तो पौधा होता है। चीनी की बात की जाए तो गन्ने से मिलता है, और गन्ने का भी अपना एक पौधा होता है। और नारियल जो हमें मिलता है वो नारियल के पेड़ से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो ही चीज़ें हमें मिली। कोई भी फूड हम जो कंज्यूम करते हैं वो बना होता है या तो एनिमल से या फिर बना होता है किससे? प्लांट से। क्लियर है इतनी बात? तो इस चैप्टर में अभी जो हम लोगों ने समझा वो यही समझा कि बेसिकली सोर्सेस ऑफ फूड आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? पहला होता है आपका जो हमें एनिमल से मिलता है, और दूसरा जो हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल से क्या क्या मिल सकते हैं? दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, ठीक है, और जितने भी जंतु उत्पाद, जैसे कि आप चिकन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कौन होती है? एनिमल्स में। और प्लांट्स में हमने देखा कि जो भी अनाज हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, वो सब प्लांट्स के अंतर्गत हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन के मुख्य स्रोत में कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स हैं, हमें अधिकतर जो भोजन मिलता है, जो सोर्सेस है, जो हमारा मेन सोर्सेस है फूड का, वो प्लांट्स हैं। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, ठीक है ना, पत्तियों वाली अनेक सब्जियां हम खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में भी हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कुछ पौधों के फलों, जैसे आम है, आम भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये आम जो हमें प्लांट से मिलता है, और ये आम क्या है? उस प्लांट का फल है, ठीक है, फल के रूप में हम उसको खाते हैं। किसी पौधे की हम लोग जड़ को खाते हैं, किसी का हम तना खाते हैं, तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में हम खा जाते, ठीक है। तो ये लिखा है भोजन के रूप में खाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कहीं कहीं, जैसे आप देखते हैं कि आप आम खा रहे हैं या आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो फल के रूप में है, तो हम प्लांट्स के फल के रूप में भी जो चीज़ आती है उसको भी खाते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग जड़ों को खाते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम तने को खाते हैं, और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम लोग फूल को खाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये दिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो अभी तक हम लोगों ने समझा उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, प्लांट्स और एनिमल्स, दो सोर्सेस हैं फूड के। और एक लाइन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पोई के पत्ते हैं व अगस्त के फूल का तरुआ, ये तरुआ या बचका खाया जाता है। तो ये एक डिश है जो आपके पोई के पत्ते व अगस्त के फूल से बनाई जाती है, इसका नाम तरुआ या बचका है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है, और उसकी पत्तियों का हम लोग साग खाते हैं। जैसे देखते हैं ना, सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो सरसों का साग जो होता है वो किससे बनता है? पत्तियों से बनता है। तो सरसों के बीज से हमें क्या मिलता है? तेल प्राप्त होता है। उस तेल से हम लोग उस तेल को कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम लोग जड़ों को खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम तने को खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम पत्तियों को खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम फूल को खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम फल को खाते हैं। वहीं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम फल को भी खाते हैं, बीज को भी खाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक भाग हम उनके खाने के लिए यूज़ करते हैं। उदाहरण में हमने सरसों के बीज को देखा कि उसकी बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, और उसकी पत्तियों का साग बनाकर हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 4 हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपको खाद्य पदार्थ, पौधे का नाम और पौधे के भाग, मतलब यहाँ बताया गया कि जैसे हम साग खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ साग है, पौधे का नाम क्या है कि हम चने का साग भी खाते हैं, हम सरसों का साग भी खाते हैं, हम पालक का भी खाते हैं और हम बथुआ का भी खाते हैं। पौधे के भाग क्या है कि जो साग बनता है, चाहे वो चना का हो, सरसों का हो, पालक का हो, बथुआ का हो, वो सब तना एवं पत्तियों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सलाद की बात की जाए तो सलाद में खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, ये सब जो होते हैं, मूली, गाजर, टमाटर, इसके सलाद के रूप में जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ तो फल हैं और कुछ जड़ है।
जैसे मूली है, मूली अपने आप में जड़ है, गाजर अपने आप में जड़ है, लेकिन खीरा और टमाटर क्या है, फल है। तो ये हमने देखा कि हम जब देखते हैं कि हम कोई भी ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, अपने भोजन में खा रहे हैं, तो उनमें जो पौधे से हमें मिलते हैं वो हो सकता है कि उस पौधे के हम तनी को खा रहे हों, फल को खा रहे हों, फूल को खा रहे हों, पत्तियों को खा रहे हों। बेसिकली उसमें कैटेगराइज किया गया कि प्लांट से हमें मिला, और प्लांट से भी हमें कहाँ से मिला, कि हमने उसका फल खाया या हमने उसका तना खाया या हमने उसकी पत्तियों को खाया, तो उसके बारे में बात हो रही है। जैसे तेल की बात की गई तो तेल हमें मूंगफली से भी मिलता है, सरसों से भी मिलता है, सोयाबीन से भी मिलता है। और बेसिकली जो तेल हमें मिलता है, चाहे वो सरसों का बीज हो, मूंगफली का जो बीज होता है, सोयाबीन की बीज से ही हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है। तो तेल जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो कोई भी आपका पौधे का नाम हो, वो सब बेसिकली क्या होते हैं, बीज ही होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इस चैप्टर में आगे सावधानी में क्या बात की गई है उसको देख लेते हैं। सावधानी में कहा गया कि अनजान पौधों को बिना सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि ये बच्चों को बताया गया है कि हमने बच्चों को ये बता दिया कि देखो हम लोग बेसिकली मेन सोर्स ऑफ फूड हमारा क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ फूड हमारा प्लांट्स होता है। तो अब ऐसा ना हो कि बच्चा जाके किसी प्लांट्स को अपने कंज्यूम करने लगे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो उनमें वो विषैले भी होते हैं। ठीक है, तो ये सावधानी दी गई, बच्चों के लिए है खासकर। अब यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अंकुरित चने, अंकुरित दाल, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। इनको बताया गया कि कैसे अंकुरित करते हैं। कुछ बीजों का जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए और एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। ये पूरी प्रोसेस बताई गई है। ठीक है, इससे बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। और अंकुरित बीज में क्या होता है, छोटी सफेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। आप देखते होंगे जब आप बीजों को अंकुरित करते हैं, ठीक है ना, और सुबह नाश्ते के रूप में आप उसको खाते हैं, तो जो अंकुरित किए हुए चने हो या मूंग की दाल हो, जो कुछ भी बीज आप अंकुरित करते हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो एक भाग निकलता है उसमें से, ठीक है ना, वही जो सफ़ेद सी संरचना होती है उसी को हम अंकुर कहते हैं कि वो अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाले भी जाते हैं, और कुछ मसाले मिलाने कर आप इन्हें एक स्वादिष्ट नाश्ते के रूप में कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे मधुमक्खियों के शहद की बात की गई है कि कैसे मधुमक्खियां शहद को बनाती हैं। ठीक है, कैसे छत्ते का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कि मधुमक्खियां मकरंद क्या चीज़ है, पहले इसको समझिए कि मकरंद होता है मीठा रस। ये मीठा रस कहाँ से मिलता है मधुमक्खियों को, फूलों से। ठीक है ना, मधुमक्खियां फूलों से मीठे रस को एकत्रित करती हैं, यानी इकट्ठा करती हैं, फिर उसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं, और यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। ठीक है, मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब जैसे शहद है, अगर आपसे ये पूछा जाए जो शहद है वो उसका सोर्स ऑफ फूड क्या, मतलब ये कहाँ से हमें मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है कि हमें प्लांट से मिलता है। तो शहद की जब बात की जाती है तो शहद जो बना है बेसिकली वो बना मकरंद यानी मीठे रस से है, जो फूलों से मिलता है। लेकिन इस फूलों के रस को मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इस फूलों के रस को मधुमक्खियाँ एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना देती हैं। ठीक है ना, आगे देखिए जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी, ये आपको देखना है कि ये इसमें से क्या क्या चीज़ें ये लोग खाते हैं। तो हमने ये देखा है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जंतु का नाम और खाया जाने वाला भोजन। जैसे गाय की बात की गई है तो गाय क्या खाती है, देखो गाय घास भी खाती है, आपने देखा होगा, खली भी खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो सब प्लांट से मिलती हैं। बिल्ली की अगर बात की है, जो छोटे जंतु खाती है, पक्षी, दूध और चूहा। अब देखिए बिल्ली दूध पी रही है तो एनिमल से मिल रहा है, छोटे छोटे जंतु खा रही है यानी एनिमल्स को खा रही है, और चूहा जो है वो भी एनिमल है अपने आप में। तो बिल्ली क्या कर रही है कि बिल्ली जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, जानवरों पर डिपेंड है, छोटे छोटे जानवरों को, चूहे को, छोटे छोटे जंतुओं को मारकर खाती है, उनका शिकार करती है। इसलिए बिल्ली जो होती है वो क्या होती है, मांसाहारी होती है। गाय जो होती है वो पर प्लांट्स पर अपना भोजन डिपेंड होता है उसका, इसलिए गाय जो होती है वो शाकाहारी होती है। तो बेसिकली यहाँ से इस टेबल से बच्चों को शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में बताया जा रहा है। देखिए जा रहा है यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे जंतु जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। और वो जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं,
वो कहलाते हैं आपके मांसाहारी। ठीक है, तो शाकाहारी मांसाहारी समझ गए। इसके बाद क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं का नाम भी जानते हैं जिनका भोजन पौधे व जंतु दोनों ही क्या करता है, वो कंज्यूम करता है, पौधे को भी खा लेता है और जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में लेता है। तो ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो सिर्फ पौधे और उन पौधों के उत्पाद पर अपने भोजन के रूप में लेते हैं। दूसरा होता है मांसाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जंतुओं को ही मारकर खाते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी, यानी जो पेड़ पौधों के उत्पाद से बना हुई चीज़ भी खा लेते हैं और जानवरों से मिलने वाले उत्पाद को भी खाकर अपने भोजन में लेते हैं, तो वो सर्वाहारी होते हैं। मनुष्य अपने आप में एक सर्वाहारी है। क्यों, उसको समझिए। जैसे बहुत सारे आपने देखे हैं कि हम लोग वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, हम लोग अनाज यूज़ करते हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, दालें जो होती हैं कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। और वहीं अगर आप अंडे की बात करें, अगर आप दूध की बात करें, अगर आप घी की बात करें, या फिर अगर आप किसी एनिमल्स की जैसे चिकन की बात कर रहे हैं, मटन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी हो जाती हैं, मांसाहारी जंतुओं से मिल रही हैं। इसलिए मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी में आता है। ठीक है, क्योंकि वो पौधों के उत्पादों और जंतु से मिले हुए उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाई गई है कि शाकाहारी कौन कौन से जानवर हैं, मांसाहारी कौन कौन से हैं और सर्वाहारी कौन कौन से हैं। ठीक है, बच्चा अपने आसपास के वातावरण में ऑब्जर्व करेगा और इस टेबल को ये भरेगा। अब आगे देख लीजिए कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ प्रकाश संश्लेषण की बात की गई है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो बहुत से लोग ये कहेंगे हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि मनुष्य या तो जंतुओं पर डिपेंड है अपने भोजन के लिए या प्लांट पर। तो प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किससे जरिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के जरिए। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सब जानते ही हैं कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, कि पौधे जो होते हैं, पौधे में क्या होता है, उनकी पत्तियों में और उनके तनों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उनका रंग हरा होता है, ये आप जानते हैं। क्लोरोफिल की ही उपस्थिति में और सूर्य की रोशनी में, ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में जड़ों से क्या करेगा, पेड़ जल लेके आएगा, जल को सींचेगा, और जल हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, क्लोरोफिल ने मिलकर, तीनों ने मिलकर उनके भोजन का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। पौधे की पत्तियां एवं हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों को प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल ही बेसिक बताया गया है कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अंकुरित बीज को हम लोग इंग्लिश में जर्मिनेटेड सीड कहते हैं। शाकाहारी को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। कार्निवोरस कौन होता है, मांसाहारी। और ओमनीवोरस कौन होता है, सर्वाहारी। ठीक है, ये इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बच्चों को यहाँ पर सिखाई गई है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की किस पर, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो यहाँ बेसिकली 4-5 पॉइंट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉइंट है कि मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, हमने देखा वहाँ पे। और ये सभी भोजन के जो स्रोत होते हैं वो या तो पौधों से हमें मिलते हैं या जंतुओं से मिलते हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, ये हमने देखा। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यही देखा कि भोजन के सोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी क्या होता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, आप कहेंगे नहीं। ठीक है ना, हमने ये देखा भी है।
4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनमें कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का हम तना खाते हैं, किसकी हम पत्तियां खाते हैं। जैसे सरसों के बीज से हमें तेल भी मिलता है और सरसों के पत्तियों से हम साग भी खाते हैं। 4 जंतुओं के नाम लिखिए जिनके से प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। जैसे हमें अंडा जो मिलता है वो मुर्गी से मिलता है, हमें दूध जो मिलता है वो गाय से और भैंस से मिलता है। ऐसे आप 4 जानवर बता सकते हैं। दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ का नाम बता सकते हैं। ठीक है, शाकाहारी कौन है, शेर और बाघ क्या है। जैसे दूध, अंडा, मांस क्या है, यहाँ पे हमें सही मिलान करना है। ठीक है, तो शाकाहारी कौन होते हैं, जो पादप मतलब पेड़ पौधे या उनसे ही जुड़े उत्पाद को खाते हैं। शेर और बाघ क्या है, मांसाहारी हैं, क्योंकि ये प्लांट से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, सिर्फ जंतुओं को ही खाते हैं। दूध, अंडा, मांस ये तीनों चीज़ हमें जंतु उत्पाद हैं, क्योंकि हमें जंतुओं से ही मिलते हैं। और शहद जो है वो हमारा मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कि हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे गन्ने से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमें बंदर जो है वो क्या सा जीव है, सर्वाहारी है, ऊर्जा है, शाकाहारी है, तो बंदर एक शाकाहारी जंतु है, क्योंकि बंदर को आपने कभी भी मांस खाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे ही भोजन से हमें मिलती है, क्या मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और मनुष्य और तिलचट्टा कैसे जानवर हैं, सर्वाहारी है, क्योंकि तिलचट्टा जो होता है वो बेसिकली घास को भी खाता है और घास में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी वह खा लेता है, इसलिए वह एक क्या होता है, सर्वाहारी होता है। ठीक है, अब शाकाहारी, पादप, मांसाहारी, इस पर चीज़ें दी गई हैं। तो ये बेसिकली हमने चैप्टर को समझा कि आज के इस चैप्टर में क्या था। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने बात की कि भोजन कहाँ से आता है, यानी सोर्सेस ऑफ फूड की बात की। क्लास 6 साइंस में चैप्टर 1 हमने आज डिस्कस किया। बेसिकली हमने आज इसको समराइज़ कर देते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा। इस चैप्टर में हमने 2 चीज़ें सीखी। पहला, सोर्सेस ऑफ फूड में क्या क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स। बेसिकली हमारा जो मुख्य सोर्स होता है भोजन का वो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हमें अधिकतर चीज़ें पौधों से ही मिलती हैं। दूसरा होता है हमें कुछ चीज़ें जानवरों से भी मिलती हैं। ठीक है, फिर अगली चीज़ हमने सीखी थी कि शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है और सर्वाहारी क्या होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने इतनी ही जानकारी को समझा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।